एक मिनट, क्या आमिर ने इंतजामी मामलात में तुम्हारी मदद की थी? आमिर ने? क्यों नहीं, बहुत हेल्प की इसने मेरी। बहुत अच्छा पार्टनर है ये, वाकई में बेहतरीन पार्टनर है ये। इसे क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा मुझे। और आपको पता है क्या, ये हर वक्त मुझे मोटिवेट करता रहता है, जोर देता रहता है मुझ पर कि तेजी से काम करो, जल्दी से काम करो, और मैं इससे मोटिवेट होती रहती हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया। दरअसल अफसून को तो मुतासिर करने की जरूरत ही नहीं। ये तो उन नायाब लोगों में से है जो खुद ही को खुद मुतासिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल इसने डॉक्टरों के लिए एक सर्वे भी करवाया। हाँ, करवाया था मैंने। अगर आप डॉक्टर्स की शिकायत सुनना शुरू कर दें तो उन्हें चुप कराना मुमकिन नहीं होगा। आप दोनों एक इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता क्लिनिक चला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इंतजामी अमूर पर तवज्जो देनी चाहिए। दरअसल मैं भी इंतजामी अमूर की बात ही कर रही हूँ। हम डॉक्टरों से भरी हुई जगह का इंतजाम चलाते हैं और हम उनसे ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि वो रोबोट्स हो। मेरा ख्याल से इंतजाम चलाने का ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है और इसको बदलना ही बेहतरीन हल है। अगर हर कोई नर्वस रहेगा तो ऑपरेशन कैसे होगा? अच्छा, तो फिर तुम्हारी क्या राय है? मतलब तुम किस तरह हॉस्पिटल चलाना चाहती हो? मेरे ख्याल से हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सब मुलाजिमीन आपस में राब्ते में हो, एक दूसरे से खुद को महफूज महसूस करें और उनकी कदर की जाए। और ऐसी जगह हो जहाँ सिर्फ पैसा अहम ना हो, बल्कि वहाँ हमें मुफ्त सर्जरी भी करनी चाहिए। अरे मुझे तो हंसी आ रही है अफसून। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि सब्र रखो। मुफ्त सर्जरी से क्या मुराद है? यानी वो लोग नहीं जो बस तफरीहन खूबसूरत दिखना चाहते हैं। मेरा मतलब वो लोग हैं जिन्हें जरूरत है। मसलन वो बच्चे जिनके पैदाइशी होंठ कटे होते हैं, या जैसे आग में जलने के हादसे के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले लोग, या वो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते मगर उन्हें हमारी जरूरत है। हम हॉस्पिटल का एक हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर सकते हैं। खाने से पहले ही मेरी भूख बढ़ गई है। क्या हम टॉपिक बदल सकते हैं? किसी और चीज पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली बाबा तो इस मैदान के माहिर हैं। बाबा तो सिर्फ ऐसे ही मरीजों को कबूल करते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये काम मुफ्त में नहीं करता आमिर। लेकिन अफसोस, मुझे तुम्हारा ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी हम काफी पैसा कमा लेते हैं और अब शायद वक्त आ गया कि हम लोगों की मदद करें। बिल्कुल ऐसा ही शायद। अरे लड़कियों, जल्दी खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? कहीं और बात कर लेते। तुमने कहा भूख लगी है, बर्गर खा लो फिर बात करेंगे। आप फिर कुछ सोच रही हैं ना? मैं तो हमेशा ही कुछ सोचती हूँ, तुम भी ऐसी हो जाओ। हर वक्त होशियार रहा करो। किसको ढूंढ रही हैं? हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हर शाम यहीं आते हैं। हर शाम आते हैं? लेकिन क्यों? डॉक्टर वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाई देते हैं। जिंदगी उन्हें चूस लेती है, वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उनके कोई शौक भी नहीं होते। जिनके पास होते हैं वो 50 के बाद मुसाफिर बन जाते हैं या कोई और मसरूफियत ढूंढ लेते हैं। यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या हम दूसरी मेज पर चले? आप पीछा कर रही हैं ना किसी का? वहाँ वो जो पास्ता खा रही है, नकली सुनहरे बालों वाली, उसे मामूली मत समझो। अगर तुम्हें किसी के बारे में मालूमात लेनी हो तो उस शख्स का पीछा करो जो उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता हो। ये मानूर का तरीका है। आपने कहा था मेरा ख्याल रखेंगी आप। नौकरी चाहिए मुझे। पैसे खत्म हो गए। अरे मैं दे देती हूँ। पैसों की बात नहीं है, नौकरी चाहिए मुझे। मेरा गुजारा नहीं होता अब। खुदा के लिए अम्मी बाबा से बात करें, वो मान जाएंगे। उन्हें बस ये डर है कि कहीं मेरी पढ़ाई पीछे न रह जाए। किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? मुझे बस अपनी जिंदगी अच्छी करनी है। मेरी बच्ची, वो सब अमीर बच्चे हैं और तुम थोड़े पैसों में उनकी तरह नहीं जी सकती। आपको क्या लगता है मुझे ये सब कुछ नहीं पता? आज एक अमीर लड़का सिर्फ इस बात पे रो रहा था कि उसे बस से कॉलेज जाना पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ? हमारे कैंपस में एक कैफे है, वो बहुत महंगा है। एक दोस्त ने बुलाया था लेकिन मैं नहीं जा सकी वहाँ। मुझे एक बैग चाहिए और मम्मी बाबा से मांग भी नहीं सकती। अरे मुझे बता दिया होता, मैं लेकर दे देती। अरे तो क्या सब कुछ आपसे ही मांगू? नौकरी करना चाहती हूँ मैं, खुद कमा के खुद अपने खर्चे पूरे करूंगी। तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि नौकरी की जरूरत पड़ गई तुम्हें? मैं समझ गई तुम्हें। तुम अपनी महानूर खाला की तरह बनना चाहती हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। हाँ, आप मेरी सबसे प्यारी खाना है। मेरी जान, मेरी जान। चलो उठ जाओ, वो टॉयलेट जा रही है, उसका पीछा अरे अभी करते तो मेरा हैं। खाना भी खत्म नहीं है। खत्म कर दूंगी, तुम जाओ जाओ जाओ। बेचारा बूढ़ा आदमी गलत समझ बैठा। आंखों वाले कतरे कान में डालिए और कान वाले कतरे नाक में डाल लिए।
जबरदस्त, अच्छा था। ये बाबा कैसे कह के लगा रहे हैं? पहले तो मुझे लगा इसे हार्ट अटैक आया है, लेकिन ये वाकई हंसी है। तो मुझे अच्छी लगी अफसून, और मुझे साफ गो और बेतकल्लुफ इंसान देखे जमाना हो गया। हाँ, अब परवीन हमेशा की तरह इस बार भी गलत नहीं थी। अगर पेट भर गया हो तो अब चलें यहाँ से। वाकई मुझे बहुत भूख लगी थी। बहुत शुक्रिया सबा खातून आपका। अरे खुश रहो। जान, हम बात नहीं कर सके। तुम क्या करते हो, क्या पढ़ रहे हो? अरे बताओ ना। केमिकल, मेरा मतलब है केमिकल इंजीनियरिंग। वाह वाह वाह। मतलब अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो इंशाल्लाह 20 साल में फारिगुल तहसील हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी बहुत करीबी दोस्त है, उसकी भांजी भी केमिस्ट्री पढ़ रही है। मैं मिलवाऊंगी तुम दोनों को। हाँ ठीक है। और कभी आओ मेरे क्लिनिक, मैं तुम्हारे दानों का भी जायजा ले लूंगी। इन दानों का? हाँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ठीक ही तो है। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा, इनकी देखभाल करना जरूरी है ना? तुम्हारे बाबा और भाई बेहतर जानते होंगे इस बारे में। वैसे इस एज में दाने हो जाते हैं। ओके। खैर, अब हमें चलना चाहिए। सबा साहिबा, हाँ। बहुत शुक्रिया आपका आज के डिनर के अरे लिए। क्या हो गया तुम्हें? शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमने काया का एक अलग रूप देखा है आज। मैंने सही कहा ना बच्चों, क्या कहते हो? कभी अकेले में बात करेंगे, मैं तुम्हें कॉफी पे बुलाऊंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमारी फैक्ट्री भी जरूर आना। आमिर के साथ एक दिन तय कर लो। हॉस्पिटल में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है वो वहीं से आती मैं है। जरूर आना चाहूंगी। जबरदस्त। तो फिर शब बखैर। शब खैर। जान, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। क्या मैं ज्यादा देर तक बैठ गई? मुझे तो लगा था कि तुम कभी नहीं उठोगी। पूरी जिंदगी डाइनिंग टेबल पे मैंने इतना वक्त नहीं गुजारा आज तक।